बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। वेलकम है शहज़ की दुनिया में। तो आज हम बड़ी अच्छी डिश बनाने जा रहे हैं और बड़ी इजी डिश है। वैसे तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को इजी डिशें ही सिखाऊं जो जल्दी बन जाएं। तो आज वाली डिश तो बहुत ज़्यादा जल्दी बनने वाली है और बहुत टेस्टी होती है। तो आज जो किचन में बनने जा रहा है वो है चिली चिकन। अच्छा, चीज़ें बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। और जो पुराने हैं वो भी ज़रूर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी डिशेस जो मैं बनाती हूँ रेसिपीज़ वो शेयर किया करें। तो इसमें जो चीज़ें जाएंगी, अभी एक मैंने अंडा लिया है। जो मेरे पास जो अंडा है वो छोटे साइज़ का है, और चिकन जो है ना वो मैंने ली है तकरीबन किलो है, और बोनलेस चिकन है। और इसको हमने इस तरह काट लिया है, ऐसे तिरछा काटा है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं काटा, क्यूब्स में नहीं काटा, उसको थोड़ा टेढ़ा रख के चिकन को फिर काटा है थोड़ा लंबा लंबा। ये देखें इस टाइप का, ये देखें। तो इसमें जो चीज़ें जानी है उसमें एक अंडा है मेरे पास, छोटे साइज़ का अंडा था तो मैंने अभी एक लिया है फ़िलहाल के लिए। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं आधा अंडा और यूज़ करूँगी, पूरा फुल नहीं करूँगी। अगर आपके पास बड़े साइज़ का अंडा है तो आप फुल यूज़ करें, एक अंडा सिर्फ। अच्छा, इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो है 1 टीस्पून चिली पाउडर, एक आधा टीस्पून नमक, और क्योंकि इसमें सोया सॉस भी जाना है तो इसलिए नमक कम रखेंगे, फिर ज़्यादा ना हो जाए बाद में, इसलिए हमने नमक की मिकदार कम रखनी है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून चिली पाउडर, और 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका। तो ये सारी चीज़ें डालेंगे, और इसके साथ मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और 3 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। इन सब को, जिंजर गार्लिक जो है वो 1 टेबलस्पून है। इन सब को हमने इसमें चिकन में लगा के रखना है। तो अभी हम चीज़ें सारी डालते हैं इसके अंदर। अच्छा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे इसमें, एग डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, सिरका डालेंगे, और ये जो तीनों ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर और नमक, ये तीनों मैंने एक जगह पे डाली हुई थी। और अब इनको हम मिक्स करते हैं। मसाले हमने मिक्स कर लिए हैं, अब मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी। और साथ ही मैंने मैदा जो है वो डाल देना है, और इनको बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है सबको। अच्छा, चिकन को हमने सारे मसाले लगा के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और मैंने एक ही अंडा यूज़ किया है, दूसरे की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं इसको कवर कर दूंगी ऊपर से, और इसको तकरीबन मैं 20 से 25 मिनट तक रखूंगी ताकि ये सेट हो जाए। और उतनी देर हम दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, जितनी देर ये सेट होता है, जो बाकी हमने आगे प्रोसीजर करना है। चलें, इसको हमने रख देना है अब 20 से 25 मिनट तक, या आधा घंटा भी रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने 20 मिनट या 25 मिनट, आधा घंटा रखें, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, हमारा टाइम पूरा हो गया है जो मैंने इसको 20 मिनट तक रखा है। तो अब मैं इसको खोल के, तो इसको हम करेंगे फ्राई। और फ्राई हमने ऐसे करना है कि बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना। हमने ऑयल डाला हुआ है फ्राई पैन में, और मीडियम लो पे किया हुआ है ना,
बहुत तेज़ नहीं तो ऊपर से जल जाएगा ये देखिए एक एक पीस हमने ऐसे उठा के डालना है इसके अंदर। और बहुत ज़्यादा चिकन नहीं डालना पैन में, नहीं तो फिर ऐसे होगा कि वो जुड़ जाएगा एक दूसरे के साथ और वो सही नहीं फिर रहेगा ना जो डिश हम बना रहे हैं उसके लिए ना। तो ऐसे मैं सारा ही डाल लूँगी इसके अंदर। ये देखें हमारा इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया और हमने मीडियम से स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है। तो इसको ऐसे ही पकाना है ताकि चिकन अंदर तक पक जाए और ऊपर से भी क्रिस्पी हो जाए ये चिकन जो है ना। और हमने जो मैदा वगैरह लगाया है, कॉर्नफ्लोर लगाया है, वो हमने बहुत मोटा नहीं लगाया, हमने हल्का हल्का लगाया है ताकि ये कोट भी हो जाए और देखने को भी अच्छा लगे और खाने को भी अच्छा लगे। चिकन हो गया है फ्राई, अब इसको बाहर निकालते हैं और बाकी का जो चिकन है वो भी हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह का कलर करना है, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना इसको और बहुत वाइट भी नहीं रखना, मीडियम कलर देना है। तो अब मैं इसमें बाकी का चिकन जो है ना वो सारा फ्राई करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी, हमने चिकन को कर लिया है फ्राई, ये देखें इस तरह का कलर इसका होना चाहिए और आप इस चिकन को इस वक्त एज अ स्नैक भी खा सकते हैं, क्योंकि चाय टी टाइम पे आप चाय के साथ इसको खा सकते हैं ऐसे बना के भी। लेकिन अब तो हम बना रहे हैं चिली चिकन, तो वो बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं आगे वाला प्रोसीजर। अच्छा, अब हमें चाहिए 3 से 4 टेबल स्पून, मैंने 4 टेबल स्पून फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल डाला है। तो आप जौन सा भी ऑयल यूज़ करते हैं वो डालें। और ये मैंने रेड चिली जो है, शिमला मिर्च नहीं है, ये दूसरी वाली स्वीट चिली है, ये मैंने 3 अदद ली हैं और इनको मैंने ऐसे काटा है। ये देखिए आपने भी ऐसे ही काटना है। ऐसे ही मैंने ये थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ ली हैं, आप देख लें जितनी आप खा सकते हैं तीखे वाली ये ग्रीन चिली है तो उस हिसाब से डालें। ये मैंने इतनी ली हैं और मैं देखूंगी, पता नहीं मैं सारी डालती हूँ कि नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा चिली नहीं खाते तो मैं अपने हिसाब से डालूंगी। आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो वैसे तो ये डिश तीखी होती है, आप अपना हिसाब देख लें। और इसको भी ऐसे ही काटना है। ये ग्रीन प्याज है, ये थोड़े से उसके पत्ते लिए हैं ग्रीन प्याज के, थोड़े से ये देखें ऐसे काटे हैं, ये तो नॉर्मल जैसे कि हम काटते हैं, कुछ मैंने इस तरह लंबे काटे हैं। और जो प्याज का आगे वाला हिस्सा है वो मैंने ऐसे गोल गोल जैसे नॉर्मली हम काटते हैं। एक मैंने शिमला मिर्च ली है, बड़े साइज़ की थी, अगर छोटी हैं तो 2 ले लें। अच्छा, ये मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ली है और 1 टेबल स्पून मैंने सिरका ली है, 2 मैंने टेबल स्पून सोया सॉस ली है, ये मैंने टमाटो पेस्ट ली है, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है। और ये गार्लिक है चॉप किया हुआ है थोड़ा सा, 7 नहीं 7 नहीं 5 क्लोव्स हैं ये बड़े साइज़ के, जो मैंने ऐसे चॉप कर लिए। ये चिली सॉस है, ये 3 टेबल स्पून है। और ये जो नमक है ये हस्बे ज़ायका है, ये हाफ़ टी स्पून है, आप देख लें आप कितना नमक तेज़ खाते हैं उस हिसाब से लें। अच्छा, ऑयल मैंने गरम कर लिया हुआ है, तो अब मैं इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन जो वो डाल लूँगी और इसको मैंने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, सिर्फ भूनना है। साथ ही मैं इसके अंदर ये प्याज जो है वो डालूँगी। चिलीज डालूँगी, ये देखिए मैंने थोड़ी सी बचा ली है ना। रेड चिली मैं सारी डाल दूँगी क्योंकि ये स्वीट चिली है, ये उतनी तीखी नहीं है। इसकी जगह पे आप रेड शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसके अंदर जो मेरे सॉस हैं सारे के सारे वो डालूँगी।
ये सॉस भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। सोया सॉस, सिरका, सॉल्ट। अच्छा, अब इनको करते हैं मिक्स। फ्लेम मैंने स्लो ही रखी हुई है ताकि हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो जले नहीं और सॉस वगैरह जो है वो भी जले नहीं। और इनको हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना ताकि ये सॉफ्ट ना हो जाए जो वेजिटेबल है हमारी और चिलीज़ हैं जो। अच्छा, अब इसके अंदर डाल देंगे चिकन। और साथ ही मैंने ये जो प्याज है ये मैंने पहले नहीं डाली थी, जो लंबी लंबी काटी। इस वक्त हमने सिर्फ मिक्स ही करना है और ज़्यादा पकाना नहीं है। चिली मैंने सारी डाल दी है, जो मैंने बचाई थी वो भी डाल दी है। तो चलें, अब हमने क्या करना है, हमने जो कॉर्नफ्लोर है उसमें आधा कप पानी जो है ना वो डाल के मिक्स करके इसमें डालना है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालूंगी। और साथ ही नीचे आंच को तेज़ करूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि मैंने फ्लेम जो है ना नीचे स्लो की हुई थी बिल्कुल। अगर आपने इसमें थोड़ी ग्रेवी सी बनानी है तो कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डाल लें, अगर बिल्कुल ड्राई रखना है ये आपकी पसंद पे है। तो चलें जी, ये हमारा चिली चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए ड्राई हो गया है और बिल्कुल रेडी है इस वक्त खाने के लिए। तो ये थी हमारी आज की डिश। थोड़े से ये ग्रीन प्याज डालूंगी और इसकी आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। आज की हमारी डिश जो है फाइनल हो गई है। आप देखें कितनी प्यारी बनी है, बहुत टेस्टी भी बनी है, देखने में भी अच्छी है, खाने में भी अच्छी है। कोई भी खाना जब आपको देखने में अच्छा लगता है तो खाने में ज़रूर मज़ा आता है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनी है। और अपने घर पे ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाया करें ताकि आपकी फैमिली साफ़ सुथरा खाना खाए और आप सब मिलके बैठ के अच्छे तरीके से खाना खाएं और साफ़ तरीके से खाएं और सेहत से भरा भरपूर जो होता है साफ़ सुथरा तरीका उससे बने हुआ खाना खाएं। तो चलें, अब मुझे इजाज़त दें और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।